यदि प्रभु आने में देरी करें तो एक दिन प्रभु के लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक उच्च टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब तक वो आ न जाए तब तक जो भी हमारे पास है हम उसे इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अधिक प्रभावी साधन जो मैंने पाया वो है रेडियो और टेलीविज़न। इसका कहने का आधार वो प्रतिक्रियाएं हैं जो हमारी सेवकाई ने प्राप्त की हैं। फिर भी जब बात कई पत्रों की होती है जो मुझे प्राप्त होते हैं, तो ये उन बहुत सारे लोगों की तरह है जो आगे आते हैं जब मैं उन्हें ऑल्टर कॉल देती हूँ। आपने कभी कैथरीन कुलमन को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि 500 लोगों का जीवन बदल गया उस संडे सर्विस में। मैं ये कह सकती हूँ कि 500 लोग आगे आए, लेकिन जब बात उनकी होती है जिनका वास्तव में नया जन्म हो गया है, तो ये केवल परमेश्वर ही जानता है। ठीक वैसे ही उन प्राप्त हुए ढेरों पत्रों की प्रतिक्रियाओं के बारे में भी सत्य है। कुछ भी जो टेलीविज़न पर आ रहा है उसके बारे में लोग प्रतिक्रिया तो करेंगे ही, उसकी परवाह मैं नहीं करती। जबकि मैं उनकी कुछ मदद नहीं कर सकती, लेकिन प्रभावित होती हूँ उन ढेरों पत्रों से जो लिखे होते हैं कुछ इस प्रकार। मैंने इस तरह अपने जीवन में कभी पत्र नहीं लिखा। मैं नया जन्म लेना चाहता हूँ। मैंने आपका प्रोग्राम देखा। मैं आत्मिक अनुभव के लिए भूखा हूँ। मैं इसे पूरे संसार में किसी भी चीज़ से बढ़कर प्राप्त करना चाहता हूँ। आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम किसी भी दूसरे प्रोग्राम से बिल्कुल अलग हैं। हम कोई सस्ता प्रस्ताव नहीं रखते, कोई मुफ्त किताब नहीं, ज्वेलरी नहीं, तस्वीरें नहीं, प्रार्थना किए हुए कपड़े भी नहीं। हम लोगों को कोई भी हमें पत्र लिखने का उत्साह देने वाला प्रीमियम नहीं रखते हैं। लोग केवल इसलिए पत्र लिखते हैं क्योंकि वो प्रभु के भूखे हैं। उन्हें आत्मिक मदद की ज़रूरत है। हमारा प्रसारण पूरी तरह से उन लोगों की स्वेच्छा से किए दान के समर्थन से चल रहा है जो बहुत आशीषित हुए हैं, जिनकी काफ़ी मदद हुई है, जिन्होंने इन प्रसारणों से बहुत बड़ा रिज़ल्ट देखा है। वो इसे यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार के रूप में एक निवेश की तरह देखते हैं। वो जानते हैं मैं खुद का राज्य नहीं बना रही हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे ज़रूरत है या मुझे चाहत है। मेरा विश्वास करें, मेरी एकमात्र इच्छा आत्माओं को प्रभु के लिए जीतना है। टीवी की सेवकाई कितनी प्रभावी थी। मैं आपको बता सकती हूँ कि अधिकांश अनजान लोग मुझे रास्ते में रोक देते और कहते हैं, मैं संसार में किसी भी चीज़ के लिए आपका एक भी प्रोग्राम मिस नहीं कर सकता। मैं अभी यूनाइटेड स्टेट्स के एक दूर की जगह से लौटी। मैं पूरी तरह से हैरान थी ये जानकर कि मैं वहाँ जहाँ भी गई, लोगों ने कहा, ओह, आप कैथरीन कुलमन हैं ना? मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, हम आपके प्रोग्राम्स देखते हैं। और मेरा जवाब होता है, लेकिन अब हम टेलीविज़न पर नहीं हैं। आपको कैसा लग रहा है? फिर मुझे पता चला ये पूरे देश में केबल टीवी पर प्रसारित हो रहे हैं। वो लोग जिनसे मैं कभी नहीं मिली, उन्होंने कभी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने इन प्रोग्राम्स को अपने स्टेशन पर चलाने के लिए भुगतान किया। वो
इनके लिए पे करते हैं। शायद ही मैं कभी कैब्स में जाती हूँ, लेकिन मैं वहाँ क्या सुनती हूँ कैब ड्राइवर से। वो कहता है, ओह, मैं इस आवाज़ को पहचानता हूँ, आप तो कैथरीन कुलमन हैं। मेरी पत्नी और मैं आपको हर बार टीवी पर देखते हैं। शायद ही कभी कभी मैं कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में भी जाती हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ मेरा ऑर्डर जब मैं देती हूँ तो वेटर या वेट्रेस कहते हैं, वही आवाज़। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि मेरे परिवार ने आपके प्रोग्राम से क्या पाया है। आर्थिक रूप से ये टेलीकास्ट खुद अपने लिए पे नहीं करते। कभी कभी हमें अपने घर में आग के समान प्रार्थना करनी पड़ती है पैसों के लिए, जैसे हम मिसूरी में कहते थे। लेकिन अब भी मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ और उसने हमें असफल नहीं होने दिया। उसने हमें असफल नहीं होने दिया। बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है टीवी और रेडियो का। रेडियो के द्वारा हम शिक्षा देते और टेलीविज़न के द्वारा हम गवाही देते और प्रेरित करते हैं। परमेश्वर दोनों का इस्तेमाल करता है। हमारे पास एक ना हारने वाली एक आउटरीच मिनिस्ट्री है।